हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अल्फाबेट के बारे में। हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को अल्फाबेट जो कि बैच स्टार्ट हो गया था उसके बाद आए थे, उन स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है अल्फाबेट याद कैसे करें। और अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की, अगर आप तैयारी कर रहे हो बैंक की, और अगर आप तैयारी करते हो राजस्थान की एग्जाम की या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, तो दोस्तों आपको पता है कि जहां भी रीजनिंग आती है वहां पे आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग हो, एनालॉजी हो, ऑड वन आउट हो और सीरीज हो, इन सब में अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है। और अल्फाबेट में तो आपको अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या है कि ये नंबर, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हम तो वहां पे जाके लिख लेंगे इन नंबरों को, लेकिन आपको पता है जब कोई चीज लिखी होती है फिर उसको देखते हैं बार बार तो टाइम लगता है। और आपको पता लग गया होगा कि एसएससी में तो अभी टाइमिंग कर दी है, 15 मिनट में आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है। अगर आपको 15 मिनट में रीजनिंग सॉल्व करनी है तो आपको अल्फाबेट के नंबर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रटे हुए होने चाहिए और इनके विपरीत अक्षर भी आपको आने चाहिए, जिससे कोडिंग डिकोडिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आज इनके एक शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी इनको याद कर सकें। अब ये अल्फाबेट होते हैं ए से और जेड तक। दोस्तों, ए से और जेड तक जो भी अल्फाबेट होते हैं उनका नंबर होता है 26, यानी कि जो ए से जेड तक होते हैं टोटल होते हैं हमारे पास 26 है। और ए से और एम तक होता है वो होते हैं 13, और एन से और जेड तक होते हैं वो भी 13 होते हैं। यानी कि 1 से और 13 तक तो हमारा प्रथम अर्धांश होता है। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अपन सेकंड हाफ। जो ए से और एम तक मैंने लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, ए से एम तक इसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं और एन से और जेड तक इसको क्या बोलते हैं, सेकंड हाफ। अब हम याद करते हैं कि याद कैसे करने चाहिए हमको। याद करने के लिए हमें क्या है कि कुछ छोटी मोटी चीजें हैं बस हमने सेट कर रखी हैं, उनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगी, पक्की बात है। एक बार आप ढंग से वीडियो देखोगे, 2 बार अगर आपने वीडियो देख ली तो पक्का आपको बिना पेन कॉपी चलाए याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब दोस्तों देखो कि ए बी सी डी ये तो अपन को ऐसे याद हो जाते हैं 1 2 3 4। अब आती है बात ई की, तो ई के लिए मैंने एक शब्द लिखा हुआ है इजोटी। मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपको, उसको 2-3 बार बोलना है, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। इजोटी कोई शब्द होता है मान के चलो। अब ई का क्या है, 5 नंबर होता है। अब इसमें हमने 5-5 के गैप पे नंबर लिखे हुए हैं, 5 जे पे 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। अब यहाँ से आपको इजोटी से 5 नंबर याद हो जाएगा, 10 नंबर याद हो जाएगा, और ओ पे 15 नंबर आता है, टी पे 20 नंबर आता है, वाई 25 नंबर पे आता है। अगर आप 2-4 बार बोलोगे तो ई से 5 से स्टार्ट होता है, 5-5 के गैप पे ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 25। अब आपको पता चल गया भाई 5 नंबर पे क्या आता है, ई, और ई का नंबर क्या है, इजोटी से बन जाएगा हमारा 5 नंबर। अब हमारा आता है एफ। अगर आपको एफ का अगर ज्यादा पता नहीं है तो मैं आपको बताऊं, एफ का होता है 6 नंबर। अब ये कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एफ से क्या बढ़ता है, एफ से बढ़ता है हमारा फिक्स, और फिक्स से होता है 6, और 6 का तो आपको पता ही क्या होगा, 6। एफ का मतलब फिक्स, और फिक्स से 6, 6 से क्या हो गया, 6। अब आ जाओ जी नंबर पे। जी क्या है कि जैसे आप इस जी को हटाओगे, थोड़ा सा मिटाओगे, देखो ऊपर से मिटाएंगे अपन तो इसमें 7 की सी फीलिंग आ रही है ना, 7 की सी फीलिंग। अगर अपन जैसे ये जी लिखा हुआ है, यहाँ पे अपन वापस से जी लिखते हैं और इसको अगर मिटाते हैं तो दोस्तों 7 का बन जाता है, यहाँ से ऊपर वाला हटा देते हैं तो हमें पता चल गया जी किस नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। तो जी हमारा आ गया 7 नंबर पे। तो ये यहाँ से याद हो जाएगा कि जी कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। अब ऐसे सेम एच की आ जाओ। एच है जो क्या है, ऊपर से मिला दो और इधर से नीचे से मिला दो, तो बताओ 8 का से बन गया नहीं बना, तो एच कौन से नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे आएगा। अब देखो आई, हमने ज्यादातर बोलते सुनोगे आई नो, कि मैं जानता हूं। आई नो मतलब आई नो, और नो की जगह अपन क्या लिख देंगे, नो की जगह लिख देंगे अपन नो। तो इससे क्या हो जाएगा, आई कितने नंबर पे आ जाएगा, आई नो, यानी कि आई 9 नंबर पे आ जाएगा। अब आ जाओ 10 पे। 10 हमारा आ गया यहाँ पे इजोटी, जो ई है 5 नंबर पे आ रहा है। अब इसमें 5 नंबर गैप बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हमारा जे कितने नंबर पे आ गया, 10। अब देखो जो 11 की बात आती है, तो 11 में हमें पता है, 11 में क्या है कि के के का मतलब है किंग्स 11 पंजाब। आपको पता होगा कि पहले एक
हमारी एक टीम चलती थी किंग्स इलेवन पंजाब के नाम से, आजकल उसका नाम चेंज कर दिया है, लेकिन के फॉर किंग्स इलेवन पंजाब अपन को याद रखना है बस, के फॉर किंग्स इलेवन पंजाब। जो आप आईपीएल देखते हो इसमें आती थी किंग्स इलेवन पंजाब। तो कैसे कितना हो गया, किंग्स किंग्स इलेवन पंजाब मतलब 11 नंबर हो गया। अब आ जाओ 12 नंबर। अब 12 नंबर हमारा क्या है, एल फॉर लॉयन। लॉयन को अगर अपन देख लेते हैं तो अपन क्या है, नर्वस हो जाते हैं, और अगर नर्वस हो जाते हैं तो क्या है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा लगता है कि मुंह पे बारे बज गए, तो अपन ऐसे कहते हैं ना कि तेरे मुंह पे बारे बजे हुए हैं। तो एल फॉर लॉयन, और लॉयन को देख के किसी भी इंसान के मुंह पे बारे बज जाते हैं, तो अपन को ये याद रखना है एल से लॉयन यानी कि बारे बज गए, तो एल से 12 नंबर पे आ जाएगा। एम हमारा होता है 13 नंबर पे, इसका अपन याद रख सकते हैं, मैं एक मूवी आई थी ना मैं तेरा हीरो, तो इससे भी याद रख सकते हैं। और वैसे भी अपन कुछ भी याद रख सकते हैं, मैं तेरा होने लगा हूं, कुछ भी जो भी आज की टाइप में, तो मैं तेरा होने लगा हूं यानी कि एम कितने नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे। और एन के जस्ट बार एन आता है, तो ये अपन को याद रखना है एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। बस अपन को ऐसे दिमाग में 2-4 बार पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। अब देखो ओ 5 नंबर का गैप है, इजोटी में आ जाएगा ओ, तो ओ कितने नंबर पे आ गया, 15 नंबर पे। अब हम आते हैं पी पे। दोस्तों पी, पी फॉर पूजा। पूजा नाम की कोई लड़की थी। अब पूजा ही क्यों लिया मैंने दोस्तों, क्योंकि पी फॉर पूजा, पूजा एक लड़की थी जो 16 साल की थी, और वो व्रत करती थी। व्रत करना भी एक पूजा हो गया, इसलिए क्या है कि पूजा व्रत करती थी। और कितने व्रत किए उसने, उसने व्रत किए 16 सोमवार। तो ऐसे याद रख लो कि पूजा नाम की कोई लड़की थी, यानी कि व्रत करना भी एक पूजा होता है, इसलिए पूजा नाम दिया हमने। तो पूजा नाम की कोई लड़की थी, वो 16 सोमवार व्रत करती थी। तो यहाँ से पी फॉर पूजा कितने 16 सोमवार कितने व्रत किए, 16 व्रत किए। तो अब इससे हमारे दिमाग में रह जाएगा कि 16 नंबर पे क्या आता है, पी। अब आता है 17 नंबर पे। अब दोस्तों क्यू फॉर क्वीन, और क्वीन से सबको क्या होता है, खतरा, और खतरा से बन गया हमारा 17। खतरा से क्या बन गया, 17। तो क्यू कितने नंबर पे आ जाएगा, 17 नंबर पे। अब दोस्तों आर, आर कितना है, आर का मतलब होता है राइट। राइट जो एज होती है हमारी वोट डालने की, इनकी सबकी राइट एज होती है, कितनी होती है हमारी, 18। तो आर से कितना बढ़ गया, 18। मतलब कोई भी हमें अधिकार मिलता है, कोई भी हमें राइट मिलता है, तो कब मिलता है, जब हम 18 साल के हो जाते हैं जब। तो आर से क्या हो गया, राइट। अब एस को देखो, अगर अपन एस को ऐसे मिलाते हैं तो ये 9 वाली लाइन में आ गया, तो ये कितने नंबर का बन गया, 19। अब टी, टी फॉर T20। अपन ने पढ़ा होगा, T20 देखा होगा, अभी T20 क्रिकेट हुआ था, आईपीएल भी T20 होता है, 20-20 ओवर का जो भी क्रिकेट है वो T20 कहलाता है। तो टी कितने नंबर पर आ जाएगा, 20 नंबर पे। अब और वैसे भी हमें यहाँ पे टी क्या है, इजोटी में भी आ रहा है, तो टी कितने नंबर पे आ गया, 20 नंबर पे। अब मैं दोस्तों इन सबको हटा देता हूँ, हमारे पास बचे 3-4 अक्षर बस, है ना। अब दोस्तों यू है। कोई इंसान कब युवा होता है, जब वो 21 साल का हो जाता है, जब क्या हो जाता है, युवा। तो 21 साल का इंसान क्या हो जाता है, युवा। तो यू कितने नंबर पे आ जाए, 21 नंबर पे। अब आते हैं हमारे बी। जब कोई इंसान युवा हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसका विवाह करवा देते हैं। तो बी फॉर विवाह। विवाह कौन सी एज में हो गया, 22 साल की उम्र में। अब दोस्तों हमें ये वैसे याद रह जाएंगे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, और जेड 26 नंबर पे। आगे वाले हमें नॉर्मली वैसे ही याद रह जाएंगे। अब इनके अपोजिट नंबर को और देख लेते हैं हम। अपोजिट नंबर भी दोस्तों इसी तरह है, जैसे कि हमें यहाँ पे ये मैंने लिख रखे हैं, ऐसे ही हमारे इनके अपोजिट लेटर हैं। अभी आपको इनके नंबर याद हो गए, प्लेस वैल्यू याद हो गई, अब इनके अपोजिट वैल्यू और कैसे याद करनी है वो और सीख लो। अपोजिट वैल्यू याद करने के लिए क्या है, अपोजिट आप एक नोट डाल के लिख लेना कि अपोजिट नंबरों का योग हमेशा 27 होता है। जो अपोजिट अक्षर है ना उनका योग हमेशा 27 होता है। कैसे, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे कितना है, 1, तो बताओ कितना हो गया, 27। 1 और 26 27, 2 और 25 27, 3 और 24 27। ऐसे सभी को अपन मिलाएंगे ना तो 27 आएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स और सुन लो। जो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। तो इसके लिए दोस्तों ए टू जेड, अपन कोई भी चीज बोलते हैं ना ए टू जेड, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। अब दोस्तों इधर देखो, बी का अपोजिट क्या होता है, बाई। तो बॉय से हमें याद रहेगा बी का अपोजिट क्या होता है, बाई। और सी का अपोजिट होता है एक्स। तो ये हमें याद रहेगा, कोरेक्स नाम की खांसी की दवा आती है, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। अब डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू।
डब्लू हमें याद रहेगा दूध वाले से, दूध वाला, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्लू। अब दोस्तों ई का जो अपोजिट है वो क्या होता है वी, तो ये याद रहेगा हमें इवनिंग से, ई वी ई एन आई एन जी, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा वी, यहां से हमें ई का अपोजिट आ गया। अब एफ का अपोजिट देखो, एफ ए एल टी यू, फालतू, तो फालतू से एफ का अपोजिट क्या हो गया यू, तो हमें एफ तक याद हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी जी की, तो दोस्तों आपने सुना होगा जीटी कहाँ है जयपुर में, तो जीटी जयपुर में है, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी। अब हायर सेकेंडरी, इनको सबको मैं रफ कर रहा हूं, आप उतार लेना पीछे वीडियो करके। एच का अपोजिट एस होता है, ये कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पे हाई स्कूल से पता चल जाएगा, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं हाई स्कूल, हरी सिंह, हनी सिंह, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। तो एच का क्या हो गया एस, और यहाँ पे आ जाओ, अब ये होता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर। अब आ जाओ जे का अपोजिट क्यू, तो जे का अपोजिट होता है क्यू, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें दोस्तों पता चलेगा जो अपने जे है और जे का अपोजिट क्या हो रहा है क्यू, तो ऐसे लिख लो जयपुर क्वीन, या फिर जैकिलीन, कुछ भी लिख सकते हैं अपन अपने याद करने के लिए। अब हमारा आ गया एल का के का अपोजिट पी, तो इसका आ जाएगा काला पानी, काला पानी। और वैसे किंग्स 11 पंजाब, 11 नंबर पे आता है किंग्स 11 पंजाब, तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा पी। और आ गया हमारा एल का अपोजिट ओ, तो दोस्तों एल ओ वी, लव एक शब्द होता है, इसमें क्या है एल का अपोजिट क्या है ओ, और वी का अपोजिट क्या आ जाएगा ई, इसमें क्या है दो शब्द आ जाएंगे हमारे, तो इसको भी अपन याद कर सकते हैं, एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई। अब हमारा रह गया एम, तो एम का अपोजिट एम ए एन, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा एन। इस तरह से आपको अपोजिट एक दो बार अगर वीडियो देखेंगे तो अपोजिट भी याद हो जाएगा और इनकी प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएंगे। और अगर आपको ये याद हो गए तो आपको एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब आप सबने अगर ये वीडियो देखी है अच्छे से, आपको लगा है कुछ अच्छा मिला है, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर सभी दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करो। और अगर आपको ऐसे ही कंसेप्ट और सीखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।